राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज काव्यखंड का अध्याय है आपका सेकंड। अध्याय का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जे आपके किसने लिखा है? जे आपके लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एस्पोर्ट सुमित स्टडी पे यदि आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ पहला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 1 कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। दोस्तों, जो MP बोर्ड 2023 में भी आया था तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस वाले को। कि उत्तर है परशुराम के क्रोध होने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर तर्क दिए। क्या तर्क दिए हैं? कि बचपन में हमसे कितने धनुष टूटे परंतु आपने उस पर कभी क्रोध नहीं किया। यानी कि बचपन में बहुत धनुष टूटे, किससे? लक्ष्मण जी से, तब उन्होंने क्रोध नहीं किया। हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान होते हैं। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिला। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा है किसने? लक्ष्मण जी ने धनुष टूटने के लिए। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि प्रश्न नंबर 2 है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो दोस्तों, आपको कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा है वो अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, नहीं लिख पाते हो तो आप इसको याद करें। तो देखें कि लक्ष्मण, तो सबसे पहले किसने कहा? लक्ष्मण जी ने। क्या कहा? कि परशुराम जी, बचपन में हमने ऐसे कितने धनुष तोड़ डाले, आपने तब तो क्रोध नहीं किया, फिर इस पर इतनी ममता क्यों? फिर परशुराम क्या कहते हैं? अरे राजकुमार, लगता है तेरी मौत आई है। अभी तो तू संभाल कर बोल नहीं पा रहा, तू शिव धनुष को आम धनुष के समान समझ रहा है। ठीक है, तो जो हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 2। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। तो इसी के साथ आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 3। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है कि लक्ष्मण के वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। यानी कि लक्ष्मण के वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली, नंबर 1 पे, वीर योद्धा धैर्यवान होता है। यानी कि जो वीर योद्धा होता है वो कैसा होता है? धैर्यवान होता है। नंबर 2, वे क्षोभ में रहित होते हैं। किसमें? क्षोभ में रहित होते हैं। नंबर 3, वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं कहते। यानी कि जो वीर पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं? धैर्यवान होते हैं, वे क्षोभ में रहित होते हैं। वीर पुरुष किसी को भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। इसी के साथ आता है प्रश्न नंबर 4। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। यानी कि जो अवधी भाषा है वो किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो आइए देखते हैं कि अवधी भाषा आज उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बस्ती आदि जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी भाषा बोली जाती है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके कक्षा 10वीं के अध्याय 2। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी पे हो, न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।